नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 7 हमारी दुनिया बुक का ये प्रश्न उत्तर है। 5वां अध्याय है बिन पानी शब शूना। इससे पहले के वीडियो क्लासेस को या फिर इसके अध्याय को जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वहाँ जाके प्लेलिस्ट में हमारी दुनिया क्लास 7 बिहार बोर्ड का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको मैंने पहले अध्याय को पढ़ाया है, फिर उसका प्रश्न उत्तर है, फिर अध्याय को पढ़ाया है, फिर उसका प्रश्न उत्तर है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज देखते आएंगे तो आप इस अध्याय तक चले आएंगे। तो आज हम लोग इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? आज ये अध्याय 5 है, मगर इस अध्याय 5 को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इसको YouTube के सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे, या फिर हम अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं और ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर या फिर इस 7 क्लास का इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए कि सही विकल्प को चुनें। इसमें ऑप्शनल मतलब प्रश्न थे, उसका उत्तर देना था, ऑप्शन में उत्तर था, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे उत्तर को लिखा है। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, यानी कुल पृथ्वी पर जो जल है वो कितना है। जलमंडल किसको कहते हैं ये तो आप अध्याय में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो अध्याय में जाएं, वहाँ मैंने पढ़ाया है, आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा। तो 71 यानी 71% जल है इस पृथ्वी पर। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? वो अरब सागर के किनारे स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है क्या? ज्वार। जब चंद्रमा करीब आती है तो समुद्र की जो लहरें हैं यानी समुद्र का जो पानी है वो ऊंचाई की ओर उठता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब वो ढलान की ओर चलता है यानी समुद्र की ओर जब भागने लगता है उसको भाटा कहते हैं। तो कह रहा है कि ऊंचाई की ओर जब उठता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ज्वार होगा। अब देखिए इनमें से कौन झील है? तो इसका आंसर होगा फतेह सागर। अब खाली जगहों को भरिए। क्या है? नदी का जल समुद्र में गिरकर क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। नदी का जो पानी है वो जब समुद्र में गिरता है तो वो समुद्र के खारेपन के कारण और लवण के साथ जो वो बह के जाता है, इस वजह से वहाँ पे वो खारा हो जाता है। ज्वार भाटा देश में होती है, कहाँ होती है? समुद्र में होती है। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। देखिए जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? जल के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी किन किन माध्यमों से हम जल को प्राप्त करते हैं? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल का विभिन्न उपयोग लिखें। तो सबसे बड़ा जल का स्रोत क्या है और फिर जल के उपयोग क्या हैं और किन किन माध्यमों से हम जल को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने जो आपके लिए आंसर लिखा है आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखें। जल हमको अलग अलग स्रोतों से मिलता है। जैसे कहाँ से मिलता है? नदी से, तालाब से, नहर से, कुआं से, नल से, वर्षा से, झरना से, चापाकल आदि से। जल का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा जल। हम लोग जल को विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। यूँ कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी बिना पानी के संभव नहीं है। अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन में क्या है? जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ज़मीन के नीचे का जल स्तर बनाए रखने के लिए हमें
वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ये आप अध्याय में मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया है, वहाँ से जाके आप देख लें। जल की खेती, वाटर हार्वेस्टिंग से हम वर्षा जल को छोटे छोटे तकनीक से रोककर पुनः धरती के अंदर भेज सकते हैं, या वर्षा के जल को नालियों में ना जाने देकर इसे घर के आसपास गड्ढे बनाकर रोक सकते हैं, और गड्ढों का पानी धीरे धीरे फिर से धरती में समा जाएगा, जिससे जलस्तर बढ़ जाएगी। इस प्रकार के अनेकों उपायों से हम पृथ्वी का जलस्तर सकते हैं। नंबर 3 में क्या है, देखिए, पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट करें। जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मानचित्र है, इसमें आप, ये पूरा क्या है, पृथ्वी है, और इसमें जो आपको उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये धरती है, और ये जो ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है, नीला वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जल है। तो आप इसको अपने कॉपी में इस तरह से इसका मानचित्र बनाएंगे और इस जल भाग को दर्शाएंगे और ये भूमि भाग को दर्शाएंगे। नंबर 4 क्या है, भारत में मीठे पानी की झील कहाँ कहाँ है, नाम लिखें। भारत में मीठे पानी का अनेक झील है, जैसे बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, जयसमंद झील राजस्थान में, राजसमंद झील उदयपुर में, और पुष्कर झील अजमेर में। ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। नंबर 6 का एक प्रश्न है, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देती है, यह क्रिया ज्वार कहलाती है, जबकि लहरें न्यूनतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है, यह क्रिया भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नंबर 7 क्या है, जल चक्र किसे कहते हैं। नदी, तालाब एवं बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है और ठंडा होकर बादल का रूप ले लेता है, फिर वही बादल जहाँ तहाँ बरसते रहता है। यह चक्र निरंतर चलते रहता है, यही प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों। समुद्र के जल में हमेशा तरंगें उठती रहती है, इसी वजह से तैराक समुद्र के जल में अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता है और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समुद्र का जल जो है वो अस्थिर नहीं है, वो हर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उछलते रहता है, तो जिस वजह से तैराक को परेशानी होती है। अगर पानी एक धार के ओर चले तो उसमें तैरना आसान है, या फिर अगर पानी अस्थिर हो तो उसमें तैरना आसान है, लेकिन समुद्र का जो पानी है वो नीचे से ऊपर की ओर धक्का मारते रहता है, तो जिस वजह से तैराक पानी के ऊपर ही वो उछलते रहता है, जिस वजह से उसको अपना संतुलन बनाने में परेशानी होती है। नंबर 9 क्या है, देखिए, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों। समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। भूगर्भीय जलस्तर में कमी आ रही है, क्यों। भूगर्भीय मतलब जमीन के अंदर का जो जल है उसमें कमी आ रहा है, क्यों आ रहा है। भूगर्भीय जल का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जबकि भूगर्भीय जल के स्तर को बनाए रखने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए भूगर्भीय जल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। 11 नंबर में क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। छोटे छोटे तकनीकों के सहायता से वर्षा जल को रोककर पुनः भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं, पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों। हम क्रिकेट खिलाड़ी की बात मानेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा बर्बाद करने से पर हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13 क्या है, जल का संरक्षण आवश्यक है, क्यों। जल का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि अब उपयोग लायक जल बहुत कम मात्रा में बचा है।
अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 1 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो क्लास में बना दिया। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम फिर इसके 6ठे अध्याय हमारा पर्यावरण के अध्याय में, उसके बाद फिर उसका प्रश्न उत्तर आएगा।